बरकट्ठा की जो भी जनता है ना, वो आज परेशान हो चुके हैं हमारे पूर्व विधायक से। हमारा कुमकुम देवी का टक्कर देने वाला सिर्फ बडेश्वर मेहता है। चाचा भतीजा यहाँ कोई सकने वाले नहीं है। चाचा इतना पब्लिक का मौत हो रहा है तो उसका जिम्मेवार सिर्फ तो सिर्फ अमित यादव है। कुमकुम जी आती हैं तो निश्चित तौर पर बरकट्ठा का सबसे पहला वार होगा कि बरकट्ठा का ब्लॉक का भ्रष्टाचार जो है वो मुक्त होगा। विधायक रहते हुए अगर जितना काम नहीं कर पाते हैं तो हम लोग क्यों चाहें चाचा भतीजा मिल के और हमारे बरकट्ठा को बर्बाद करने का काम किया है। इस बार बदलाव है, इस बार कुमकुम देवी को हम लोग चुने हैं और जैसा भी होगा हम लोग कुमकुम देवी को आगे ला के रहेंगे। हमारी जनता जाग चुकी है। ऐसा का रैली खत्म हुआ, देखिए वही स्थिति फिर से हो गया। इसलिए हम लोग कुमकुम देवी को चाहते हैं कि वो आएगी, एक लेडीज है और जुझारू नेता है। वो कमीशन खोरी कर रखे हैं, हर चीज़ में इनका कमीशन खोरी होता है। जैसे नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड खोज खबर जेएच की खबर। पूरे झारखंड में अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव को लेकर के माहौल पूरा गर्म है। बातें अगर बरकट्ठा विधानसभा की करें तो यहाँ पर करीब 20 प्रत्याशी मैदान में हैं और अगर देखा जाए तो सभी प्रत्याशी जो हैं अपने अपने तरह से अपने तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन एक और मामला सामने आ रहा है, बहुत तरह के आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं और बातें करेंगे क्या मामला है, क्योंकि जब 10 लोग जुड़ते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ बातें होती है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मामला है और ये जो लोग हैं ये क्या चाहते हैं, किनके समर्थक हैं। सबसे पहले बताएं कि क्या मामला है, आज आप लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मामला ये है कि दीदी का बहुत सा आदमी विरोध करता है। कौन दीदी? कुमकुम दी जी सब कोई विरोध करता है, गलत गलत वीडियो बनाता है और बोला जाता है कि बोल बेद समाज का इसको वोट नहीं करेगा। ऐसे गलत गलत रिमांड फैला रहे हैं। मतलब ऐसा मामला वीडियो वायरल हो रहा है कि वैश्य समाज इनको वोट नहीं करेगा। नहीं तो क्या लगता है कौन सा समाज वोट करेगा इनको? सभी समाज वोट करेंगे। आपको क्या लगता है? सभी समाज वोट करेंगे। सभी समाज में मतलब कौन लोग? जैसे रह गया तेलू हो या सुंडी हो, पचकोनिया, जो सारा वोट है सब करेंगे। हिंदू मुस्लिम सारा। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार क्या माहौल होगा यहाँ का? इस बार कुमकुम देवी जीत रही है हमारी, ठीक है, और उनको टक्कर देने वाला अभी कोई नहीं है। हमारा नतीजा हमारे बरकट्ठा में बौखला गए हैं इन लोग, समझे। इसी के कारण लेकर के इन लोग ये कर रहे हैं कि तरह तरह का रिमर फैला रहे हैं कि कुमकुम देवी बैठ गई है, कुमकुम देवी पैसा ली है। तो आप बहुत तरह के लोग यहाँ जो उसके चमचे लोग हैं, जैसे कुछ सलैया के लोग हैं, कुछ गैपाड़ी के लोग हैं, कुछ कलाहाबाद के लोग हैं। देखिए कैमरा पे आप बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं तो सही आरोप लगाइए। सही आरोप लगा रहे हैं। बहुत लोग जैसे अफवाह फैला रहे हैं कि पचकौनिया समाज के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हम वो अमित यादव को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये गलत लोग सब गलत मैसेज है उन लोग कर रहे हैं, ठीक है, अफवाह फैला रहे हैं। हम लोग जितना हिंदू मुस्लिम है, सुंडी है, यादव है और फिर जो भी समाज के लोग हैं, सारे लोग हम लोग कुमकुम देवी के समर्थक में हैं। देखिए सभी प्रत्याशी कहें या मतदाता कहें, ये मतलब आम बात है, सभी किसी न किसी के समर्थक होते हैं। लेकिन एक यहाँ से प्रत्याशी हैं कुमकुम देवी, लोक अधिकार पार्टी से इस बार चुनाव लड़ रही हैं। अब मामला इनके समर्थकों से पता चल रहा है कि कुछ लोग हैं जो वीडियो के माध्यम से और बहुत प्रकार से उनको बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्या मामला है और कौन कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है? माहौल तो एकदम कुमकुम देवी का परफेक्ट बन चुका है बरकट्ठा क्षेत्र में, इसको तो कोई रोक नहीं सकता है। हमारी कुमकुम देवी जो खड़ा हुई है अभी विधायक के रूप में बरकट्ठा क्षेत्र से, तो हम इतना ज़रूर मान सकते हैं कि इसका टक्कर बटेश्वर मेहता से हो सकता है, लेकिन चाचा भतीजा से नहीं। क्या है, ऐसा क्यों लगता है आपको? चाचा भतीजा ने 5 साल और भतीजा 15 साल राज कर चुके हैं और जनता पूरा इसको देख चुके हैं कि हम किस रूप में हमारे विधायक जी सहयोग किए हैं। आज हम झुरझुरी निवासी हैं। झुरझुरी में मेरा रोड एक नज़र देखना है तो किसी को देख सकते हैं कि झुरझुरी में रोड चलने लायक रोड नहीं है। तो पिछले विधायक बोल रहे हैं या 2 विधायक काम गिना रहे हैं, हमने ये किया वो किया, तो कहाँ तक सच है? हमारे यहाँ तो हम इतना बोल सकते हैं कि झुरझुरी में हमारा एक ऐसा रोड है कि हम लोग बरसात के दिन में पैदल चलना मुश्किल है। अमित यादव को पिछला बार हम लोग बहुत कोशिश करके भी हम लोग उसको बनाने के भी काम किए थे, लेकिन अमित यादव एक ऐसे इंसान निकले कि हम लोग के यहाँ झुरझुरी में एक रोड नहीं बना सके अभी तक। जहाँ तक देखा जाए तो अपने कार्यकर्ता लोग को सबको बोरिंग देने का काम किया, लेकिन हमारे जनता को कोई काम करने का नाम अभी तक नहीं। क्या लग रहा है माहौल से इस बार क्या होने वाला है? माहौल यही है कि कुमकुम देवी श्योर जीत रही है।
सोंडी समाज, बैस समाज, जितने समाज है, जो भी समाज है, पचकोनिया समाज, सब हमारे सपोर्ट में है। चाचा बोल रहा है कि हम पार्टी में हैं, अपना पार्टी में है। आई थी क्या बोलते हैं, हेमंत सोरेन के वाइफ कल्पना सोरेन, उसने बोली कि हम सलाम अलैकुम बोलने के काम की। और ये जब अमित शाह हैं तो वो बोलने का काम किया जय श्री राम। इसलिए दोनों हिंदू मुस्लिम के पक्ष में हैं। भतीजा बोल रहा है हम हिंदू में हैं, चाचा बोल रहा है हम मुस्लिम में हैं। और हम लोग एक ऐसे पार्टी में हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं और हमेशा रहें और रहेंगे। इसलिए हम लोग का एक ही विचारधारा है, इस बार बदलाव ज़रूरी है। हम लोग की चाहत है, हमारी बरकट्ठा क्षेत्र की मांग है कि बदलाव ज़रूरी है। इस बार कुमकुम देवी का निश्चित किया गया है कि वो जीत रही है। एक तरफ बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़े बड़े लोग हैं, तरह तरह की रैलियां हो रही हैं, पैसे भी खर्चे किए जा रहे हैं, तो क्या लगता है कुमकुम देवी सामना कर पाएंगी? बिल्कुल करेगी। कैसे, आपको क्या लगता है, क्या मामला है? इसलिए क्योंकि पिछले हमने जब से मैं अपना मतलब समय देखा हूँ कि पिछले 3 चुनाव देख चुका हूँ। 3 चुनावों में सबका कार्यकाल देख चुका हूँ हम लोग ने, ठीक है। ये लास्ट जो है अभी तीसरा मौका है जो कि हम लोग अभी छोड़ना नहीं चाहते हैं। मैं क्या, कई लोग जो है वो ऑप्शन नहीं था पहले, इस बार ऑप्शन मिल गया। इस बार ऑप्शन है। हम लोग कई सालों से ऑप्शन ढूंढ रहे थे कि बोल रहे हैं कि महिला कैंडिडेट है, पैसा नहीं खर्चा कर सकती है, तो कैसे जीतेंगे चुनाव? पैसा सब चीज़ नहीं होता है। पैसे से टिकट खरीदा जा सकता है, पैसे से नेता खरीदा जा सकता है, वोट नहीं। लोगों का दिल, ठीक है। लोगों के दिलों में जो राज करती है कुमकुम देवी जी, वो उसको मिटाना बहुत संभव नहीं है। कुमकुम देवी के बारे में अगर कहें तो बहुत दिन से तो नहीं, लेकिन 10-12 वर्षों से, 15 वर्षों से राजनीति कर रही हैं और 2 बार जिला परिषद सदस्य भी रह चुकी हैं। और कुछ एक मामला, उनको कोई नाम दिया गया है, लोग उनको कोई नाम से बुलाते हैं, क्या क्या बोलते हैं? उनका नाम है दया बहन। क्यों, ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए कि दया बहन के नाम से इसलिए वो चर्चित हुई हैं क्योंकि वो रात हो या दिन हो, किसी भी जनता को या किसी भी पब्लिक को जब भी आवश्यकता पड़े, एक कॉल आपका घुस जाए तो आपके लिए भी वो हाजिर है। 24 घंटा में, वो रात हो या दिन हो ये नहीं देखती है, या पानी पड़ रहा हो या पत्थर गिर रहा हो, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसा कई प्रमाण है, और आपके चैनल के माध्यम से भी आप स्वयं जानते हैं कि कई बार कुमकुम देवी का प्रमाण है। और कुमकुम देवी का कोई ऐसा झुकाव नहीं है, चाहे इसके उसके कोई खिलाफ, हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है। हमारा ये भय है। मामला कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि पैसा ले ली है और लोगों से मिल गई हैं, बीजेपी को सपोर्ट कर रही ये हैं। हमारा माहौल देख के यहाँ भयभीत हो गए हैं लोग, भयभीत हो गए हैं। इसके चलते आज हमारा सिलाडी पंचायत का रोड देख लीजिए, 2006 में बाबूलाल मरांडी जी 6 पार्ट में दिए थे, मगर ये आज तक देखिए 2024 हो गया, मगर अभी तक वो रोड हम लोग का वैसा ही है। और आपके चैनल के माध्यम से हम एक बार वीडियो बनवाए थे आपसे ही, तो आप वायरल किए थे, देखे थे कि कीचड़ में हम लोग का गाड़ी किस तरह से फंस गया था। क्रेन के माध्यम से हम निकाले थे और फिर वो रोड हम अपना स्वयं अपने खर्च से हम रोड निजी खर्च से हम बनवाए थे। इसलिए हम लोग सिर्फ जनता अब ये तय कर लिया है, और बीजेपी खुद अच्छी तरह से जानती है कि परिवर्तन का मांग है। और देखिए, अगर बातें करें कैंडिडेट, इसलिए आज बीजेपी नया चेहरा नहीं दिया, जिसका ये परिणाम है कि 20 कैंडिडेट खड़ा हुए हैं। देखिए, अगर बातें करें तो हर जगह जो है विकास की बात पे ही जनता उनको वोट देती है, लेकिन बरकट्ठा विधानसभा का माहौल कुछ अलग है और भी लोग जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? परिवर्तन करने का एक ही कारण है, जो प्रधानमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना था, नल जल योजना, वो विधायक ही शिलान्यास किया था, लेकिन एक ज़मीनी स्तर पर काम नहीं हुआ क्या? आप तो आप अपने चैनल से तो देख रहे हैं कि एक ज़मीनी स्तर पर काम नहीं हुआ है। वो कार्यकर्ता के, अमित कुमार कार्यकर्ता के घर में हुआ है। मतलब ये बहुत तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं पूर्व विधायक पर। और अगर बातें करें तो भाजपा और गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों की लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बात बहुत प्रकार से जो है निकल के आ रहा है सामने। जानने का प्रयास करेंगे कि कुछ बातें हैं जो अभी वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। पार्टियों ने तरह तरह के बातें फैलाई हैं। हमारे साथ और भी कुमकुम देवी के समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, जो चाहते हैं कि कुमकुम देवी यहाँ से विधायक बने। क्या मामला है, क्यों चाहते हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। क्या बात है?
मामला तो बहुत है। जैसे हमारा बाजार रोड का रोड देखिए, जब अमित शाह का रैली हुआ था तो प्रशासन लगा के पूरा रोड को साफ़ करा दिया गया था और हर चौक चौराहे पर पुलिस दिया गया था कि कहीं जाम ना लगे। और जैसे ही अमित शाह का रैली ख़त्म हुआ, देखिए वही स्थिति फिर से हो गया। इसलिए हम लोग कुमकुम देवी को चाहते हैं कि वो आएगी, एक लेडीज़ है और जुझारू नेता है, वो आएगी तो इस चीज़ को ज़रूर आगे मतलब हम लोग फ्यूचर के लिए वो रोड का क्लियर कराएगी। NH2 से जो रोड है वो क्लियर होगा। यही सब मुद्दा है जिसलिए हम लोग कुमकुम देवी देखिए को चाहते मुद्दा हैं। बहुत है और कुमकुम देवी का कुछ कारण रहा होगा जो आज लोग उनको चाहते हैं। क्या कारण है? और भी लोग हैं क्या? और क्यों कारण है और क्या कारण है कि बरकट्ठा में विधानसभा की जनता कुमकुम देवी को ही विधायक बनाना चाह रही है? देखिए, आपका चैनल के माध्यम से मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा। सबसे पहले नमस्कार करना चाहूँगा आपका चैनल को। हम यही बताना चाहूँगा कि बरकट्ठा की जो भी जनता है ना, वो आज परेशान हो चुके हैं हमारे पूर्व विधायक से। आज राज केसरी का जो अभी प्लांट लगा हुआ है वो कोसमा में है, धरारा कोसमा में। अभी इतना पब्लिक का मौत हो रहा है तो उसका जिम्मेवार सिर्फ अमित यादव है। क्योंकि उन लोग अगर चाहे तो एक कितना दिन के पहले रोड बनवाने का काम करते, लेकिन लोग ऐसे हैं कि राज केसरी से लोग कितना पैसा लेने का काम करते हैं, ठगने का काम करते हैं। और हम जनता रोड पे चलने के लिए तरस रहे हैं। हम जनता, मेरे मम्मी पापा जाते हैं बाज़ार तो हम लोग को टेंशन में लगा रहते हैं कि मेरे बाप माँ आएगी, घर आएगी नहीं आएगी, क्योंकि मेरा रोड का इतना हालत ख़राब हो गया है, NH2 का इतना हालत ख़राब हो गया है कि हम लोग संभलना मुश्किल हो रहा है। जहाँ तक कि हम बता सकते हैं कि राज केसरी में जितने भी काम कर रहे हैं, जितने भी व्यक्ति जो गाड़ी लगाए हैं, दुनिया लगाए हैं, उसका पेमेंट सही टाइम पर नहीं मिल पा रहा है। और उसका सरासर ये जो अगर दोषी है तो हमारे पूर्व विधायक हैं। विधायक रहते हुए अगर जितना काम नहीं कर पाते हैं तो हम लोग क्यों चाहें? बरकट्ठा से हम एक ही चीज़ बात करना चाहेंगे कि हम जो भी आज हमारे बरकट्ठा में हो रहा है वो हमारे ये दोनों चाचा भतीजा मिल के और हमारे बरकट्ठा को बर्बाद करने का काम किया है। इसलिए हम लोग एक ही चाहत रखे हैं, इस बार बदलाव है, इस बार कुमकुम देवी को हम लोग चुने हैं और जैसा भी होगा हम लोग कुमकुम देवी को आगे ला के रहेंगे। हमारी जनता जाग चुकी है और इस बार कुमकुम देवी का विधायक बनना तय है। क्यों, आपको क्यों लगता है कि कुमकुम देवी ही विधायक बने बरकट्ठा के? देखिए, बरकट्ठा विधानसभा में बदलाव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पिछले 10 सालों से जिस प्रकार ब्लॉक में भ्रष्टाचार हुआ है, ठीक है, और जिस प्रकार से एक रसीद कटाने में केवाला का दाखिल खारिज करने में 10 से 15 हज़ार रुपये ले जा रहे हैं, वो भी खुलेआम, ये विधायक जी को अच्छी तरह से पता है। आप जन्म प्रमाण पत्र हो चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी कागज़ अगर काम कराने जाते हैं तो बिना पैसे का आपको किसी प्रकार का कोई साइन या सिग्नेचर नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये हो गया। प्लस दूसरी बात कि हॉस्पिटल भी जाएंगे तो हॉस्पिटल में भी आपको इसी प्रकार से 10 चक्कर करवाया जाएगा। क्या लगता है हॉस्पिटल में क्या व्यवस्थाएं हैं कि? हॉस्पिटल में देखिए, हॉस्पिटल में जिस प्रकार से होना चाहिए था उस प्रकार से अभी तो अवेलेबल नहीं है। अगर आपको किसी प्रकार से आप घर से रात में निकल गए, आपको किसी सांप ने डस दिया, चाहे किसी प्रकार का हो गया, तो आपको तत्काल उपलब्ध नहीं मिल पाता है। जब तक ये व्यवस्था कौन करता है? कौन करेगा ये व्यवस्था? ये व्यवस्था तो एक विधायक का जिम्मेवारी है कि हमारे बरकट्ठा प्रखंड में क्या कमियां हैं उस चीज़ को पूर्ति करना उसकी जिम्मेवारी है। हम लोग उनको वोट दे करके उस स्थान पर बैठाए हैं जहां पर वो यहां से करके विधानसभा तक बात रख सकते हैं, लेकिन ये सब मुद्दा न रख करके केवल कमीशन खोरी कर रखे हैं। हर चीज़ में इनका कमीशन खोरी होता है। जैसे उदाहरण मेरे लीजिए, अभी झुरझुरी में कुछ समय पहले DP भरा गया था, वो पूरे बरकट्ठा में हर पंचायत से हर एक केवल पीछे 500 रुपये लिया गया और आज तक उस चीज़ का हम लोग को किसी प्रकार का कोई रिपोर्ट नहीं मिला है कि आखिर हुआ क्या है इस पैसे का। तो इसका दोष किसे मानते हैं आप? इसका दोष सरासर विधायक लोगों का है। हम लोग उसको चुनते हैं, हम लोग उसका मालिक मानते हैं। हमारे बरकट्ठा का विधायक है, वो मालिक मानते हैं, गार्जियन है, हम उसको चुनते हैं इसीलिए हैं। तो भरोसा है कि कुमकुम देवी आएंगी? बिल्कुल तो है। सारा व्यवस्था अगर ये हमारी कुमकुम जी आती हैं तो निश्चित तौर पर बरकट्ठा का सबसे पहला वार होगा कि बरकट्ठा का ब्लॉक का भ्रष्टाचार जो है वो मुक्त होगा, थाना का मुक्त होगा, जो दमंगई चलती है। आप किसी प्रकार से कोई जो बालू माफिया हो गया, चाहे किसी प्रकार का गलत केस भी अगर हो गया तो पुलिस वाला आकर के जो है उसको अरेस्ट करके छोड़ देते हैं, पैसे लेकर के करते हैं। तो ये सब चीज़ें सब समाप्त हो देखिए, जाएगी। बहुत तरह के आरोप लग रहे हैं। बातें अगर करें तो बरकट्ठा विधानसभा का भ्रष्टाचार कहें, विकास की बात कहें, बहुत तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं पूर्व विधायक पर। और जनता के साथ साथ जो उनके कुमकुम देवी के चाहने वाले लोग हैं, समर्थक हैं, वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं।